लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी कमर कस चुके हैं, क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने क्षेत्रवासियों के बीच में जाके उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। ऐसे में लखनऊ के मोहनलालगंज लोकसभा के भाजपा के प्रबल प्रत्याशी से पहले सांसद रह चुके और शहरी विकास मंत्री कौशल किशोर जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार भारतीय जनता पार्टी ने फिर इनके ऊपर विश्वास जताया। इनसे जानते हैं क्या विजन है। सर, आप फिर से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने आपको बनाया है और लगातार हम देख रहे हैं कि आप क्षेत्र में बने हुए हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। किस तरह का विजन है इस बार चुनाव को लेकर के? कि ये चुनाव जो है विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए है। 2047 तक हमारा भारत दुनिया में सुपर पावर बने, हर क्षेत्र में आगे हो, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, केमिकल फ्री खेती हो, सबके पास रोज़गार हो। हमारे 2 साल के अंदर लगभग सभी के पास अपने आवास होंगे और सारी सुविधाएं लोगों को होगी। मोदी जी ने गारंटी लिया है कि कोई भी हमारे उसमें भूखा नहीं रहेगा, सभी का इलाज फ्री में होगा। तो ये सारी सुविधाएं जो देने का काम मोदी जी कर रहे हैं, तो दुनिया में एक सबसे बेहतर, सुंदर, खूबसूरत भारत बनाने का, विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक संकल्प ही नहीं है, उसकी एक पूरी रूप और रचना बना करके तैयार की है, रूपरेखा बना के तैयार की है। तो ये जो चुनाव है, जो विपक्ष है वो कहीं नहीं है इसमें। विपक्ष तो केवल मोदी जी को गाली देता है बस। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटें जीतेंगे, 400 से ज़्यादा एनडीए पूरे देश में सीटें जीतेगा। और ये चुनाव जो है भारत को दुनिया में सुपर पावर बनाने में मदद करेगा। इसीलिए सभी लोगों एकजुट हो रहे हैं, किसान, मजदूर, नौजवान और दूसरे दल के लोग भी, उनको भी जो सुविधाएं मिली वो भी सब बीजेपी को वोट देने का ऐलान कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो है विकसित भारत और लोगों के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सकेगा मोदी जी करना चाहते हैं आपकी सरकार। और वहीं विपक्ष और अखिलेश यादव का ये कहना है कि जितनी भी एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी, ऐसी एजेंसियों को लेकर और वो चुनावी चंदा बटोर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। और जब से केंद्र में सरकार आई है, किसानों का हक मारा गया, बेरोजगार युवकों को जो है रोजगार नहीं मिल रहा है। इस पे क्या कहेंगे? अब अगर वो चश्मा ऐसा लगाए हुए हैं जिसमें ग्लास में आगे पीछे कुछ दिखता नहीं, तो कोई क्या करे। किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपये जा रहा है साल में। किसानों के लिए अलग से सुविधाएं दी जा रही हैं। 15,000 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को नमो ड्रोन दीदी बना करके उन लोगों से ड्रोन के जरिए नैनो यूरिया, नैनो डीएपी के द्वारा छिड़काव, कीटनाशक दवाओं के द्वारा छिड़काव, फसल का उत्पादन दूना, हर सुविधाएं देने का काम हमारी सरकार कर रही है। विपक्ष का काम है केवल मोदी जी को गाली देना, मोदी जी की खिलाफत करना। उनको ना इस देश से कोई मतलब है, ना देश के प्रति लगाव है विपक्ष के अंदर। इसीलिए जो है मोदी जी जो देश के लिए, गरीबों के लिए, किसानों, मजदूरों, सभी वर्ग के लिए जो कर रहे हैं, इसीलिए विपक्ष जो है बार बार केवल एक ही बात करता, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, यानी सारी सुविधाएं ख़त्म हो जो लोगों को मिल रही हैं। इसलिए वो मोदी जी से नफरत करते हैं, इसलिए उल्टी सीधी की बातें विपक्ष करते हैं। और विपक्ष को अगर जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि उन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक किया है, वो भी मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। इसलिए विपक्ष का बड़े पैमाने पर वोट बीजेपी के साथ खड़ा हो गया है। अच्छा, कल अखिलेश यादव ने एक घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया कि अग्निपथ जो योजना है उसको ख़त्म करके और जो सशस्त्र के जितने भी लोग हैं उनको सशस्त्र बन के उनको रोज़गार दिया जाएगा, उनकी भर्तियां की जाएगी और किसानों को 5,000 रुपया पेंशन दिया जाएगा जो भूमिहीन किसान हैं। और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनको, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि 500 फ्री डाटा जो है मोबाइल का वो भी दिया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? सबको मालूम है कि फर्जी घोषणा पत्र है। 5 एमपी हैं उनके मात्र थे, जीते थे। और कई एमपी जीतेंगे कि को जीतेंगे कि भी नहीं जीतेंगे। घोषणा पत्र पूरी तरीके से फर्जी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का घोषणा पत्र है। सरकार बीजेपी की बनने जा रही है और बीजेपी एक एक पॉइंट पे बात करके पूरे देश को आगे बढ़ा रही है। और इनका जो भी कहना है वो खाली लोगों को जानबूझ करके उनको गुमराह करने का है और बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन के कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि इस बार लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 80 में से 65 सीटें हम लेकर आएंगे। कुछ नहीं कह सकता, हम कह रहे हैं उनके 65 लोग सेकंड नंबर पे आ जाएंगे, तो यही बड़ी बात है। अच्छा, एक सवाल और था, आखिरी सवाल। आप ही के हम लोग पब्लिक ओपिनियन ले रहे थे। आप ही का मोहनलालगंज का एक क्षेत्र है नगराम,
उसमें कुछ लोग हैं जो थोड़ी नाराज़गी दिखा रहे हैं आपसे। उनका ये कहना है कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो काफ़ी अस्त व्यस्त हैं, आवागमन काफ़ी दिक्कत होती है आने जाने में लोगों को। और उनका ये कहना है कि सांसद जी का कोई प्रतिनिधि भी अभी तक हमारी सुधि नहीं लेने आया। इस पे क्या कहेंगे सर? कहाँ की सड़क की बात? ये नगराम जो रोड है, नगराम वाले जो बीच के रास्ता जाता है, ये नगराम से सुल्तानपुर रोड के लिए निकलता है वो सारे रास्ते अप टू डेट बने हुए हैं, पेंटेड रोड बने हुए हैं। जिस आदमी ने कहा उसने गलत कहा, और आपको भी जा कर के वो सड़क देखनी चाहिए। गंगागंज से नगराम, नगराम से जो है रायबरेली निगोहा रोड, सारी पेंटेड सड़कें बनी हुई हैं। जो लोग ब्लेम लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, और आपको भी उनको चेक करना चाहिए था। कहीं पर कुछ नहीं है। और जहाँ पर रोडें पहले से बनी हुई हैं, अगर टूटी फूटी कुछ रह गई हैं गड्ढा मुक्त होने में तो काफ़ी हो चुकी हैं, बाकी बन नहीं है। और पेंटेड सड़क खुजौली से लेकर के और नगराम तक के भी पेंटेड सड़क बन रही है। सारा काम उस पर शुरू हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा हमारे साथ मोहन लालगंज के लोकसभा के प्रत्याशी कौशल किशोर जी मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि हमारी सरकार और डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है और आगे भी देश के लिए जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है, जितनी भी अच्छी योजनाएं हो सकती हैं वो हमारी सरकार द्वारा किया जाएगा। आगामी 4 जून को प्रमाण आ जाएगा और इस बार किसके पाले में कितना वोट जाता है और जनता किसको ताज पहनाती है, 4 जून को प्रमाण हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र कुमार शर्मा के साथ गौरव उपाध्याय, जनमत न्यूज़, मोहन लालगंज।